बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें। महंगाई से परेशान अवाम पर गवर्नमेंट की जानिब से एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 5.40 बढ़ाकर आवाम की जेब पर इजाफी बोझ डाला गया है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो फिर बात यहीं पर नहीं ठहरती, बल्कि पूरी मार्केट में, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों, हर जगह पर महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए माह जुलाई की, तो ये माह जुलाई में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले 1 जुलाई को तकरीबन 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और अब 15 जुलाई को एक बार फिर से 5.40 कीमत बढ़ गई है और नई कीमत 118.9 के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है कि माजी में कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना इस दौरे हुकूमत में पहुंच गया है। नई कीमत देख लीजिए, पेट्रोल पंप पे 118.59, यानी तकरीबन 118.5 रुपये से भी ज़ायद आपको 1 लीटर पेट्रोल के अदा करना होंगे। आवाम की जेब पर इससे कितना बोझ डलेगा, आवाम कितनी परेशान होगी, इस पे तो बात होगी। लेकिन दूसरी जानिब LPG, जो कि गर्मियों में ख़ास तौर पर सस्ती समझी जाती थी, अब वो भी महंगी हो गई है, क्योंकि LPG की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। 160 से बढ़ाकर 165 रुपये फ़ी किलो तक कीमत जा पहुंची है। इस सारी सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, हमारे आम शहरी, हमारे घर की ख़वातीन किस तरह से मुतासिर होंगी इस महंगाई की लहर से, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ शहरी पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कितना इजाफी बोझ इन पर पड़ने वाला है और किस तरह से अब घर मैनेज होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कैसे मैनेज होगा अब खर्चा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। इसके लिए हमें उनको रिलीफ देना चाहिए कि हम गरीब हम कैसे हम गुजारा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हमें डेली का हमें 100 रुपया मिलता है, इसमें से हम 50 रुपये का पेट्रोल डलवाएँ और आना जाना हमारा कैसे होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, इसलिए इनको सोचना चाहिए। आप कितने साल से बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल खुद डलवा रहे हैं? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। कभी देखा कि कीमत इतनी बढ़ी हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। 2 साल में पहली बार कीमत इतनी बढ़ गई। सर, पेट्रोल महंगा, आप पर कितना बोझ पड़ेगा? बोझ तो पड़ेगा, ऊपर से आया हुआ है, ऊपर से कारोबार नहीं है। 100 रुपये का पेट्रोल जी, रोज का, डेली। अब तो 100 में मजीद कम डलेगा। पहले 100 में जितना डलता था अब कम डलेगा, कीमत बढ़ गई। हाँ, कीमत बढ़ गई है, अब क्या करना। चलिए जी। सर, पेट्रोल महंगा कैसे? पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था इतना महंगा। हमारी हुकूमतें तो चाहती हैं, पता नहीं ये डॉलर का हिसाब सारा अभी का अभी करते हैं हम। तो मेरे हिसाब से जितना हमारा मुल्क कर्जे में जा रहा है, ये एक पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो या महंगा हो, वो तो कर्जे उतरने वाले नहीं हैं। आवाम को तो थोड़ा चाहिए ना ये सहूलत मिले कि जो डजे हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो माल इधर का इधर हो रहा है, उस माल को खुद ही हिसाब लगाएं। आवाम के लिए बेहतर करना चाहिए उन्हें कुछ। हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये कैसा रिलीफ है आपके लिए? मेरा ख्याल है हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। मैं मजदूर हूँ, मेरे पास किराए का मकान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे 8 बच्चे हैं और ये देखें ये कीमतें ऐसे जैसे बिल्कुल सोना ही है और हमें 1 पॉइंट भी इधर ज़्यादा नहीं मिलता, 2-3 रुपये ज़्यादा ही लेते हैं बल्कि ये हमसे। इंटरनेशनल मार्केट में बताया जा रहा है कि कीमत जब बढ़ती है तो फिर इधर भी मुतासिर होती हैं कीमतें। तो मेरे कहने का मतलब है हमारी हुकूमतों को चाहिए ना कि ये बाहर वाले जो कर्जे हैं ये थोड़े कम करें ना, ये अपने हिसाब से इसको क्लोजिंग करें। आवाम को थोड़ी सहूलत मिलनी चाहिए हर तरह। ठीक है सर, पहले तो महीने में एक बार कीमत बढ़ती थी, अब तो हर 15 दिन के बाद कीमतें रिवाइज हो रही हैं। मैडम क्या कह सकते हैं, उनको तो आप खुद समझ आनी चाहिए। जैसे वो आए थे, उन्होंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ महंगा हुआ। पेट्रोल क्या, हर चीज़ महंगी है बेटे। क्या? अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जब पेट्रोल महंगा होता है तो बात पेट्रोल तक रहेगी या फिर मार्केट में भी? सब कुछ महंगा होगा बेटे, इससे सब कुछ महंगा होता है। तो सब्जी वाला आलू भी महंगे बेचेगा? जब सब चीज़ें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी बेटे। आप सर क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ सर। तो क्या मजदूरी बढ़ी, आमदन बढ़ी आपकी? कम हो गई है, काम ही नहीं है मार्केटों में।
उनका काम होगा, मार्केट में तो हमारा काम होगा ना। हाँ जी। ईद का तोहफा जो हुकूमत ने दिया है पसंद आया आपको? नहीं, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब बस अल्लाह बारी से अब क्या कर सकते हैं आप। चलें जी, एक और शहरी, इनसे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है, आपका घर, आपका बजट कितना मुतासिर होता है? मुतासिर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। जिस तरह अब लोगों के साथ ही है ना, हम तो हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ उन पर। लेकिन हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हम आवाम का जो है ना, ज़रा थोड़ा सा एहसास किया जाए और इतना बोझ हम आवाम पे ना डाला जाए कि जो हम। हुकूमत तो आवाम को रिलीफ दे रही है, हुकूमत मुसलसल बता रही है कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है। नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। एक तरफ से टैक्सेस को कम किया जाता है और चार तरफ से बढ़ा दिया जाता है, तो ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हुकूमत के लिए हो सकता अच्छा हो, लेकिन ठीक है, आवाम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई, आपका बजट कितना मुतासिर होगा? हमारा बजट कितना मुतासर होगा हमें तो कोई पता ही नहीं जी, ना बजट बनाते हैं ना हमें पता है। इतनी माशाल्लाह आमदन है, अल्लाह का शुक्र है, बस चलता रहता है साथ साथ। देखे ना, ये बेटा हमारा है, ये बाहर होता है, इसने बाहर से पैसे भेजने हैं, हमने ठा लेने हैं बस। क्या बात है भाई साहब, अच्छी कमाइयाँ बाहर से भेज रहे हैं, यहाँ वाले महंगाई भी हो, कोई फिक्र ही नहीं है। कहाँ होते हैं आप? अबू धाबी। अबू धाबी से। अच्छा, दिरहम कमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो फायदा हो जाता है, जब भी पाकिस्तानी करेंसी गिरती है दिरहम महंगा हो जाता है। नहीं, फायदा तो नहीं है, इधर भी रेट बढ़ जाते हैं ना। कैसे देख रहे हैं वैसे आप पाकिस्तान के हालात, हमारे ओवरसीज, क्या सोचते हैं आप पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए सोच तो अच्छी है, लेकिन हालात खराब है पाकिस्तान। हालात खराब है, लग रहा है ऐसा? चलिए जी, ये ओवरसीज है जी। दूसरी तरफ चलते हैं और इस साइड पे हमारे ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं, लोडर ड्राइवर्स हैं, इनसे भी हमने बात करनी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर इनका सिस्टम कितना मुतासिर होगा। क्या हाल है सर? ठीक है, बस सर, पेट्रोल फिर महंगा हो गया? फिर महंगा हो गया, पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत, पता नहीं चल रहा कि क्या करें। तो गरीब आदमी इंसान रोटी कमाने में बहुत मुश्किल हो गई। हुकूमत तो कह रही है कि आवाम के लिए खुशहाली ला रहे हैं। ये खुशहाली आ रही है, बर्बादी आ रही है हमारी, इंसान क्या करे। कितने का पेट्रोल खर्च होगा, कितनी कमाई होगी, कितना किराया होगा? अब तो कमाई कम है तो खर्चे ज़्यादा हैं, आपको पता है कि इंसान। कमाई कम और खर्चे अब ज़्यादा हो गए हैं जी। कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप सप्लाई का काम करते हैं? जी जी, पहले कितने का पेट्रोल लगता था, अब कितने का लगेगा? हम 300 का ही दिलवाते हैं। अब 300 में पेट्रोल की मिकदार कम हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो गया। जी, कम हो गई मिकदार। आपके किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे? नहीं, कितना बोझ पड़ेगा आप पे? काफ़ी बोझ पड़ता है हमारे पर। जी, कैसे मैनेज होगा? किराया बढ़ा देंगे, सप्लाई वालों से ज़्यादा पैसे ले? सप्लाई वालों का रेट बढ़ा देंगे फिर हम। जी, फिर वो भी बातें करते हैं सप्लाई वाले भी। आप भी रेट बढ़ा देंगे? जी, फिर और जी, आप भी महंगाई कर देंगे? जी, और क्या करेंगे हम। ठीक है जी। सर, पेट्रोल महंगा, कितना मुतासिर होंगे आप? महंगा तो है, फिर है कि 180 रुपये की हो कितना हो गया कि जो उनकी हुकूमत सी ना, शर्फ सी, उदों लोगों ने 150 पाया, 150 हो जाना फिर। हाँ जी, हम यानी महंगा होता जाएगा और एवं ही होनी, महंगा हो यार, कोई पता नहीं, हुकूमत में कोई पुछ नहीं रहे, हर चीज बताई जा रहे। चीनी, घ्यो, तेल, घ्यो पहले रेट है 150 रुपये किलो, हूँ 300-350 रुपये किलो, और अब कितना हो जाएगा? 150, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500, 600 हूँ घट गया। ठीक है जी। घी कुकिंग ऑयल भी महंगा हो जाएगा और शहरी तैयार हैं, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर पूरी मार्केट में सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, आपका बजट, आपका घर कितना मुतासिर खर्चा? जी जी, बहुत मुतासिर हुए हैं हम। हाँ जी, हम अपने घर को पूरा करें, पेट्रोल डलवाएं, क्या करें जी। आजकल काम कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल मंदा, बिल्कुल। करते क्या हैं आप? ये रंगमहल में कपड़े का काम करते हैं। कपड़ों का तो सीजन है गर्मियों में। हाँ जी, भी मंदा।
फिर भी मंदा जा रहा है, देख लें सीज़न में मंदा जा रहा है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? गवर्नमेंट बता रही है जी आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं हम। हाँ जी, बस ये झूठ ही है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल फिर महंगा हो गया। बस जी और ने जान ही कटनी गरीब आदमी की, और की करना है। हाँ जी, कड़ी हर चीज़ तो महंगी होती पई है। 200 का पा दो। पेट्रोल महंगा होगा तो साथ साथ क्या कुछ महंगा होगा? सब हर चाय महंगी होएगी, हर सब्जी भी महंगी होगी। गरीब आदमी नहीं बचेगा, बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, गरीब नहीं रहेगा। ना, बिल्कुल नहीं रहेगा, खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सरमायादार अपना अपना बनाई जा रहे हैं ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर कुर्बानी की ईद पे ये तोहफा दिया हुकूमत ने आपको? आपको तोहफा दिया ना, पेट्रोल महंगा करने का। ईद दी है सब आवाम ने। कितने साल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं तो अपना चला रहा हूँ, अपना कोई 25-30 साल तो चला। अच्छा, 25-30 साल में सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल की क्या देखी आपने? सब तो ज़्यादा कीमत होनी वेखी है, इससे पहले कभी इतनी नहीं हुई? इससे पहले नहीं हुई थी। और सबसे कम कीमत कब देखी, क्या थी? सबसे कम कीमत हमने वेखी है पटोले दौर से वेखी है। सब तो कम पटोला दौर बहुत अच्छा सी, हर चीज़ की गरीब आदमी को पैसा भी नज़र आया पटोले दौर में। हाँ जी, तो उस तो बाद कुछ नहीं। सर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। हाँ जी, सवारी का कितना किराया बढ़ेगा? कोई किराया नहीं, सानू सवारी साढ़े नाल लड़दी है सगों। हाँ जी, किराया वध मंगा है, तो साडे नाल लड़नगे साडे नाल जी। अब कितने का पेट्रोल डलेगा, कितनी कमाई होगी? ये 250 का ही लिया है। हाँ जी, पहले भी 250 का ही डलता था? नहीं, पहले 200 रुपये का पवाईदा सी, 180 का पवाईदा सी। हुण 250 में उतना पूरा हो रहा है? हाँ जी, जी जी। क्या कुछ महंगा होगा आपको लगता है पेट्रोल के बाद? आइए तो तकरीबन हुण काफ़ी चीज़ां महंगियां होणगियां, कुछ हो गई ने। ईद की तैयारी हो गई आपकी? ईद की तैयारी तो इस तरह ही है जी, कमावांगे तो खावांगे। तैयारियां साडियां इहो जिहियां ने साडी। हाँ जी, कोई तैयारी नहीं? नहीं। नाज़रीन कुछ और चिंची ड्राइवर्स, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर पेट्रोल महंगा कितना मुतासिर होगा आपका काम? पेट्रोल महंगे से कितना मुतासिर हुआ है? ज़ाहिर है गरीब तबके पे तो असर पड़ेगा ना। हाँ जी, तो बहरहाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करें जी। हुकूमत की कारकर्दगी काम कैसा देख रहे हैं? हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने ही है, सिफर है। हाँ जी, जो भी कहते हैं उसका काम उल्टी होता है। हमारा गरीब तबका क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? जी, हमारा गरीब तबका यही चाहता है कि महंगाई कम होनी चाहिए और चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। आपने सवारियों का किराया बढ़ा दिया? नहीं, अभी तो वही है। हाँ जी, सारा बोझ आपकी जेब पर? जी जी, हम ही पर। सर पेट्रोल महंगा, मार्केट में क्या तूफान आएगा महंगाई का? इससे पहले ही काफ़ी तूफान है, और क्या मज़ीद और आएगा। ये जो 2 वक्त का वो 1 वक्त पे चला जाएगा बिल्कुल ही। आपको कोई रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से? कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ वादे ही मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई हालात ठीक हो जाएंगे? अल्लाह करे तो हो जाए, वैसे उम्मीद हम हुकूमत से कुछ नहीं है। सर हुकूमत ने तोहफा दिया आपको ईद का, पेट्रोल महंगा, कैसा लगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में, बजट में? फर्क बस ही पैना है, कोई फ़र्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, कुछ इनके साथ जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी हम राय जान लेते हैं। जी सर। आदी हो गए हुए हैं हम। हाँ, जब से पैदा हुए हैं, बाल से पैदा हुए, 64 साल मेरी उम्र है। इन्हीं हाथों से कमाया, इन्हीं हाथों से खाया। जो भी आया उसने सबज बाग दिखाए हैं। कोई बेहतर शख्स नहीं था और ना ही आना है पाकिस्तान में। जिस तरह की करप्शन है, मैं अपना पेट भर लूँ, मेरे साथ वाला भूखा मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी यही सोचता है कि ये भूखा मर जाए, मेरे बच्चे दूध पिएँ, गोश्त खाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई कम हो जाएगी? जी नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ अपना जिस तरह के हमारे अपने अमाल है ना, उसकी सजा तो हमें मिलनी है। सर आपका क्या ख्याल है? आप भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, क्या क्या दौरे हुकूमत देखे, कभी महंगाई कम हुई? नहीं, महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई तो हर दौर में ही होती है।
हुकूमत कितना रिलीफ दे रही है आपको? बहुत ज़्यादा। तो गुस्सा क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्या हो गया? कितना रिलीफ आपके लिए हुकूमत? मैं तो कहूँ अल्लाह करे ये जाए तो अच्छा है। क्या हो गया? क्या हो गया? महंगाई में गरीब आदमी को तो पीस के रख दिया है। और अब पेट्रोल महंगा। अब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी हमारे पे बोझ डलेगा। 20 से 25 सवारी हो जाएगी। ये हुकूमत है सारी उम्र। सर कैसे चलेगा घर? बन के बैठा हुआ, इसे क्या पता सियासत का। कैसे चलेगा अब घर? कितना मुतासिर होगा? हो ही रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है ना। कहाँ पे हमारे बुजुर्ग गुस्सा कर रहे हैं जी, और साथ ही साथ जाते हुए बता रहे थे कि कहाँ पर चीनी 50-55 रुपए किलो होती थी और अब चीनी की कीमत 100 से भी तजावुज़ कर चुकी है। और अब जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जब भी एलपीजी महंगी होगी तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स, ख़ास तौर पर हमारे रिक्शा ड्राइवर्स बहुत मुतासिर होते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस महंगाई पर। क्या हाल है सर आपके? ठीक। सर पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी महंगा, एलपीजी भी महंगी, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही इस मुल्क में। पेट्रोल 6 रुपये महंगा हो गया है, परेशान है अवाम, रोटी से तंग है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या। किराया भी बढ़ा दिया है आपने? नहीं, कोई नहीं बढ़ाया। किराया ऐसा कैसे हो सकता है? किराया नहीं बढ़ाया? किराया जिला 4 साल तो चल रहा है, किराया नहीं बढ़ाया। पेट्रोल हर महीने, हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। 3 साल हुकूमत आई, 3 साल ਦੇ आवाम ने डबल जी महंगाई हो गई है। आवाम जी परेशान है, कोई कारोबार कोई है नहीं था, लोग बेरोजगार होकर रक्शे चला रहे हैं। कोई कारोबार ही कोई नहीं, कोई ना किसी को कारोबार लभदा है, लोग मजबूर होकर रक्शे चला रहे हैं। चीनी, आटा, घी कुछ सस्ता मिलता है? नहीं, कोई सस्ता नहीं है, महंगा है। चीनी डबल रेट से मिल रही है। जिस वक्त उनकी पहले नवाज शरीफ हुकूमत सी 55 रुपए सी, हूँ डबल 110 रुपए है। आटा भी महंगा है, आटा पहले वाला मिलता ही नहीं था। आटा भी जो मिलता है वो भी जो मिलावटशुदा आटा मिलता है। जिस तरह के रोटी के टुकड़े जो ना वो टुकड़े ने वो कहते गरीब आदमी रहन को नहीं देना, उन्हें सारे मार देने, ऐसा ही मारने उन्होंने। हाँ जी, पेट्रोल इन्ना महंगा कर दिता है, हर शह ही महंगी हो जानी है। ठीक है, असी रोटी खान तो असी आतर हो जाना वे। दिहाड़ियां ने वो सारे सिर ते पैन दियां ने, ना घर कुछ लैके जाने, ना गल ना बात। हर चीज़ महंगी हो रही, सब्जियां, टमाटर, हर शह महंगी हुई। की खावांगे तो की कमावांगे? हुकूमत तो कह रही है कि गरीब खुशहाल हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। हर शह महंगाई वेखते पे कितनी महंगी हैगी, ये ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। पेट्रोल जो महंगा हो गया, हर शह महंगी होनी है। और सवारी को मंग ली ना, कोई 5 रुपये ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਈ 10 रुपये ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਈ, कहते लो जी इंज हो गया। वो बर्गर शवारमा इन्ना महंगा हो गया, वो बड़ी आवाम नहीं बोलती है। जो हर शह महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो हर शह महंगी हो जाती है। कोई तरीकाकार तो नहीं ना है। ठीक है भाई साहब, क्या हालात? पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, कैसे ट्रांसपोर्ट चल रही है आपकी? पेट्रोल महंगे, 119 रुपये लीटर पेट्रोल है। सवारी को 5 रुपये ਵੱਧ मंग लो, सवारी लड़ती है। हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियां चेक कर लो तुसी की रेट, टमाटर 10 रुपये किलो सी 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। प्याज जेडे 20 रुपये किलो सी, तुहानू इस टाइम 60 रुपये किलो मिल रहे हैं। ईद तक और तुहानू 80 रुपये किलो प्याज लभने ने। आपने ईद की तैयारी कर ली? हाँ जी, क्या तैयारी करनी है? क्या कोई निज़ाम नहीं सही हो रहा? क्या तैयारी करनी है? कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं एक दिन में? दिहाड़ी यही है 500-700 रुपया बस शाम तक, सुबह तो लेके शाम तक। घी भी महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है। चीनी मिल ही नहीं रही, आटा मेरे भी मिलावट वाला प्लास्टिक मिला आटे में। हाँ जी, तो फिर कैसे घर का सिस्टम चल रहा है? बजट कैसे? निज़ाम चल रहा है बस। सर कितनी महंगाई जी? कितनी महंगाई? हाँ जी, LDC वाले सानू इन्ना को तंग कर रहे हैं, इन्ने को चलान कर रहे हैं, कुछ साहब ही नहीं। मेरा कोई रक्षा वाला बच्चा होगा जिसका नहीं होगा, अव्वल तो लाजमी हर एक इंसान का चलान होगा। इन्हें चलान कर देने पर उन्होंने कुछ क्या बाजी चलान करो, नहीं तो गाड़ी ताड़ी बंद हो जाएगी। चलान के ऊपर चलान कर देते हैं डबल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG भी महंगी हो गई है, सारा कुछ महंगा हो गया। साडा किराया भी हो तो उत्थे ही किराया, साडा किराया सवारियों के किराया इतना है, वो सवारी नीचे उतर जाती है, कहते नहीं ये इतना नहीं पता।
हाँ जी, किराया नहीं ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲकुल। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ को परेशान है, कुछ आ भी रहे। लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स तो बहुत किराए मांगते हैं। नहीं देती, सवारी नहीं देती। आप कभी रिक्शे पे सवारी तो पता चले ना आपको। रिक्शे पे बैठी हैं आप कभी? बिल्कुल बैठते हैं, क्यों नहीं बैठते। कब मांगे, किसने मांगा? रिक्शा ड्राइवर्स बहुत पैसे मांगते हैं। सारी खवातीन लड़कियां शिकायत करती हैं। लड़कियां तो कहती है कि रिक्शा बहुत अच्छी चीज़ है, पूछ लें जिससे मर्जी पूछ लें, रिक्शा तो बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है। चलिए जी, ये हमारे रिक्शा ड्राइवर्स भाई हैं जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैक्सिमम 15 से 16 घंटे। सुबह कितने बजे निकलते हैं? 5 से 5:30 बजे निकलें तो फिर कुछ गुजारा होता है, तो 6:30 बजे LTC वाले घेर लेते हैं। आओ, मैं फैसलाबाद से यहाँ पे रिक्शा चलाने के लिए आया हूँ, तो लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अभी मैं ये ID कार्ड LTC से छुड़वा के लाया हूँ, 1 घंटा हुआ है मुझे। लेकिन सर नंबर प्लेट्स नहीं होंगी, खिलाफ वर्जी होगी। मैं रूल को फॉलो करता हूँ, कोई भी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं मैं करता हूँ। वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, फैक्ट्री काम करता था, अल्लाह भला करे। फैक्ट्री से 31,000 रुपया सैलरी लेता था, वो ख़त्म हो गया। पावर लूम का काम था फैसलाबाद में। ये कहते हैं बहुत पावर लूम का काम चल रहा है, ये फैसलाबाद में आप विजिट करके देखो तो आपको पता चले कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। कहते हैं पावर लूम का फैसलाबाद में मैंने बहुत पहिया चला दिया। 75% फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में बंद हैं, 25% फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। जो चल रही है मालिक वर्कर हम लोगों को रखते नहीं हैं। रात को कितने बजे तक रिक्शा चला? 10 से 11 बजे घर जाना पड़ता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकले, रात को 10 से 11 बजे घर जाता हूँ। 400 रुपया दिहाड़ी देता हूँ किसी की गाड़ी के चला के, और 6 से 7 रिक्शा भी किराए का, और 700-800 रुपया अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से लेके जाता हूँ। 4 बच्चे माशाल्लाह। कितने हैं घर में अफराद खाने वाले? घर में हम 6 अफराद हैं। मिसिज नहीं है, मिसिज की डेथ हो गई, 9 माह हो गए। मैं अकेला हूँ अपने बच्चों के लिए। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर में पाल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्री से काम छूटने के बाद ये कर रहा हूँ कि ये इजीली है। इजी में ऐसे है कि हफ्ते में 1500 से 2000 रुपये हम चलान में भुगतते हैं। रियल बात है। अगर हम लोग खिलाफ वर्जी करें तो हमारा होना चाहिए। हम सिग्नल तोड़ते हैं, कोई भी करते हैं, जो रूल फॉलो नहीं करते उन लोगों को तो ये पूछते भी नहीं हैं। चलिए जी, ये एक तो महंगाई, ऊपर से जी इनको परेशानी है मुख्तलिफ मसाइल के लिए। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। सर LPG डलवाई आज? हाँ जी। कितने रुपए किलो मिली? 190 रुपये। 165 रुपए रेट है, आपको 190 किसने दी? किसने लूट लिया आपको? हर एक बंदा लूट रहा है। जिसके पास जाते हैं वो, ये एक दुकान बंद है उसकी, बाहर बैठे हुए हैं, वो दे रहे हैं। ब्लैक में बिक रही है? ब्लैक में बिक रही है। लेकिन आपको पता है कि 165-160 रुपए कीमत है LPG की। तो अब वो ब्लैक में क्या कर रहे हैं ना आप पेट्रोल डलवा लें। पेट्रोल पे हमें उसमें नहीं भी बारे में आता है, सवारी किराया नहीं खर्चती। किलोमीटर्स कम हो जाते हैं, माइलेज कम हो जाते हैं। जी जी। अब पेट्रोल महंगा है, LPG 190 रुपए हो गई, कैसे चलेगा घर का सिस्टम? मैंने सुबह 6:30 बजे का निकला हूँ, अभी तक मैंने 150 रुपया नहीं पकड़ा हूँ। 6:30 बजे से अभी तकरीबन बज रहा है, और अभी आपने 400 रुपए की मैंने गैस डाल के वो फूक दी है, अभी 150 रुपया पकड़ा है। इतने घंटों में सिर्फ 150 कमाया अभी? इतने 150 रुपये। चलिए जी, ये आवाम की परेशानियाँ। आपा कहाँ से आ रही हैं, किधर जा रही हैं? गाजियाबाद जा रही हैं। अच्छा, किसी के घर गई थी या कुछ खरीदारी करने गई थी? खरीदारी कितों करनी है ही नहीं कुछ, तो खरीदारी कितों करनी। किराए ते मकान है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 500 रुपया ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਆਖਰ ਲਿਆਂਦੀ ਏ। ਜੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕਲਾਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਲਾਨ नहीं हो रहा, ਢੀਂਗ नहीं हो रहा। क्या क्या कुछ महंगा? घी, चीनी, आटा, चावल, हर चीज महंगी है। पेट्रोल, हर चीज महंगी है। सब कुछ महंगा। कैसे से लेके बर्तन तक तो वो सब महंगा है। कैसे चलता है घर? बस ऐसे ही, कभी पका लिया कभी ना पकाया। एक जी बुजुर्ग हैं पीछे खातून, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी आपा जी, मारते ने उन्हें जान रोंदे ने, उस वल्ला करे गरीबां ने मेहनत तो रे मेहनत। आप कहाँ घूम फिर रही हैं, इतनी गर्मी है? माम ने इधर मरना और क्या ना, बच्चे वेले वेले कारोबार लगते कोई नहीं दे करना। काम काज है बच्चों के? सब वेले ने रोंदे ने जान नु। मेहनत तो तोरे मेहनत कर चलो कारण इतनी महंगाई है। लेकिन आपा महंगाई तो हमेशा ही होती है। होती तो है, तो इतनी ना बेटा होती मेहनत होए तो महंगाई भी नहीं जाए। वेलिया कितों आ जा खान, हर कारोबार कोई नहीं करना कि किसी ने। मैं ही करनी गल
बुजुर्ग खवातीन का भी पारा हाई है जी, ये भी गुस्सा कर रही हैं। सर क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं? काम करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल काम? काम मंदा चल रहा है आजकल, काम मंदा हो रहा है। क्यों मंदा है? कोरोना की वजह ना, कोरोना की वजह ना। मास्क आपने फिर नहीं पहना? मास्क नहीं पहना फिर। अच्छा, महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत हैगी है, नवाजी के दौर बहुत महंगाई सस्ती की थी इतने। आप तो तब भी कहते थे कि महंगाई बहुत है। नहीं, अभी महंगाई बहुत हैगी है, अभी बहुत महंगाई हैगी। नवाजी के दौर सही है। कैसे चल रहा है फिर आपके घर का सिस्टम? तो बाद अल्लाह रोजी दिंदा भी खाते में आराम नाल सुकून नाल। ठीक है जी, महंगाई तो तकरीबन सारी आवाम की इस वक्त दुखती रग बन चुकी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो हम बाजार में मौजूद होंगे, वहां पर आवाम क्या सोच रही है वो आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर परचून की दुकानें भी हैं और चिकन की दुकान है, फ्रूट्स हैं, कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या क्या खरीदने आए? बस अभी तो पूछ रहा हूँ, उसे खुरमानी का पूछा है, आड़ू वगैरह का पूछा है, बस ये चीज़ें। कुछ रेट बना या महंगा लग रहा है? नहीं, रेट तो ज़्यादा है। खुरमानी देख लें, उसकी क्वालिटी देखें, वो तकरीबन वो कह रहा है कि 350 रुपये किलो है। महंगाई कितनी हो गई आपको? क्या महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, पेट्रोल बढ़ा है, सारा कुछ महंगा हो जाता है पेट्रोल के साथ ही। तो मजीद हो जाएगी? अब मजीद हो जाएगी। कैसे चल रहा है घर का सिस्टम? मर्दों पे कितना बोझ पड़ता है? बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आमदन बढ़ती है? आमदन तो नहीं बढ़ती है, आमदन तो वही है, वही रहती है। फिर बजट कैसे मैनेज होता है? बस क्या करें, आमदन वही, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया है, बिल्कुल खर्चा बढ़ गया है, बिल्कुल। कितने लोग होंगे जो फ्रूट्स खाते होंगे? गरीब की पहुंच में है क्या फ्रूट खाना? पहुंच में नहीं है, पहुंच में नहीं है, बस मजबूरी है बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ वो मजबूर करते हैं, बच्चे कहते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों की फरमाइश पे ले जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर आपने रेट बता के कस्टमर ही भगा दिया। कस्टमर के रेट 60 है, ये महंगे ही हैं। आलू बुरा हो गया, खरमानी हो गई, सेब हो गया। सेब का क्या रेट है आजकल? 250। 250 रुपए का 1 किलो? 1 किलो। और 1 किलो में कितने सेब आएंगे? 4-5? हाँ, 5-6 जाएंगे बस। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, 2 किलो ले जाओ, कोई बात नहीं। 500 को 2 किलो ले जाओ। 500 हो गए सिर्फ 2 किलो सेब। खुबानी का क्या रेट? पेटी है सेब की, अंदर से दाग निकले, खराब निकला, हमारा ही है, वो गाहक का नहीं है। खुबानी का क्या रेट? 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो? कौन खाएगा सर, ये कौन खाएगा? जो डॉक्टर बताता है वो खाते ही खाता है। अच्छा, ये फ्रूट है या मेडिसिन है कि डॉक्टर बताएगा तो खाएंगे? ये मेडिसिन ही है। अच्छा। वो मरीज दवाई तो खा नहीं सकता, ना रोटी खा सकता, तो फ्रूट ही खाएगा फिर। आप अपने घर में कितना फ्रूट लेके जाते हैं? रोजाना लेके जाते हैं, थोड़ा 2 केले, 2 सेब, 2 आम, 2 नाशपातियाँ रोजाना लेके जाते हैं हम, थोड़ा थोड़ा। हाँ। अच्छा, महंगाई कितनी हो गई? महंगाई तो आपके सामने ही है ना, जितनी भी हुई है आपको बताइए। आपका तो अच्छा काम चल रहा है, महंगे फ्रूट बेच के घर भी अच्छा चल रहा होगा। शुक्र अल्लाह, बस अल्लाह ताला दे रहा, खा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम दिहाड़ी पे हैं, मुलाजिम है इधर? मुलाजिम इधर। बस कितनी दिहाड़ी मिलेगी? 1000 रुपया। 1000 में बिजली का बिल जाएगा, घर का खर्चा, मकान भी कराएगा, ये भी है, वो सब खर्चे कहाँ जाएंगे? पर 1000 से कोई नहीं बनता। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब पेट्रोल महंगा हो गया है, अब क्या फ्रूट्स मजीद महंगे हो जाएंगे? हर शय महंगी हो जाएगी, फ्रूट क्या हो गया, हर शय महंगी होएगी, सब कुछ ही, सब कुछ सस्ता नहीं रहेगा। हाँ जी, फ्रूट बहुत महंगा हो गया। अब ईद आ गई आगे, और महंगा ना फ्रूट होना। चलिए जी, ईद भी आ गई है और इसके साथ साथ अब जब पेट्रोल महंगा हो गया है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इधर एक छोटा सा जनरल स्टोर है, एक आपा कुछ सामान भी खरीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी। क्या हाल है आपके? शुक्र है। क्या सौदा लेने आई? घी लेने आई। घी कितने का मिला? 70 रुपए का। कितना? पा। खुला घी? अच्छा, छोटा सा पैकेट। आज का खाना बन जाएगा। हाँ जी। कल फिर लेने आएंगी। कितनी महंगाई? बहुत ज्यादा। जब का आ गया हो गया सारा कुछ। हाँ जी। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा महंगी? सब कुछ ही महंगा है, क्या सस्ता है? कोई चीज सस्ती नहीं है।
तो अब तो पेट्रोल महंगा हो गया है, कह रहे हैं मजीद तो महंगाई होगी। एक माचिस है वो भी 5 रुपए की बिक रही है, पहले 1-2 रुपए की होती थी जी। चीनी कितने की मिल रही है? 120 की, कोई 100 की दे रहा है, कोई 120 की, कोई पूछता ही नहीं दुकानों वालों को, सबके के रेट है, सबके मुख्तलिफ। हाँ सबका मुख्तलिफ रेट है। सरकार का कोई रेट लिस्ट नहीं? रेट नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज घी का 283 रुपये रेट पीछे हो गया, सस्ता हो गया, महंगा हो गया, हम 280 रुपये में बेच रहे हैं। तो जो ना कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया, उसके हिसाब से जो है ना महंगा हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके जनरल स्टोर में पिछले 1 महीने के दौरान कितनी चीजें सस्ती आई? सस्ती तो कोई भी नहीं आई, मतलब तकरीबन कितनी आइटम्स होंगी? ये अब हो रेट बढ़े जा रहा है, हर चीज का बढ़ रहा है, और एक भी चीज सस्ती नहीं आई। सस्ती कोई नहीं। अब पेट्रोल जब महंगा हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों पर? आज 10-20% का फर्क पड़ जाना है, इन्होंने हर चीज ऊपर ले जानी, घी और महंगा हो जाएगा पेट्रोल के साथ जो है ना। जब भी पेट्रोल महंगा होता है चीनी और घी महंगी हो जाती है साथ ही उसके। अभी चीनी रखी है आपने? हाँ। क्या रेट है? 105 रुपए। 105? सर सरकार के कागजात में तो 85 रुपए वो है, लेकिन 5000 का थोड़ा मंडी में हो गया। हमारे पास मंडी की चीनी है, सरकारी तो है ही नहीं ना। सरकारी कहाँ से? सरकारी तो यूटी स्टोर पे है। ये जो हम बेच रहे हैं ये तो मार्केट का डेली का रेट है, डेली 20 रुपए। कितने साल से ये जनरल स्टोर चला रहे हैं आप? हम 60 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, और इतने सालों में हमेशा हर साल इतनी ही महंगाई होती है? जबकि ये आए ना, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इनसे पहले जो नवाज शरीफ था ना, उसके दौर में नहीं थी, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इनको पता ही कुछ नहीं है। चलिए जी, हमेशा इतनी महंगाई नहीं होती जी, अब इतनी ज्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या सौदा लेने आए? दाल कौन सी दाल बनेगी आज घर में? दाल माश बनेगी। आज तो जुम्मा था, जुम्मे के दिन तो घर में कोई बिरयानी, कोई कोरमा, अच्छा सा खाना बनता होता था, मुझे याद है बचपन में। बस वो वक्त थे अच्छे, अब आ गए हैं तो फिर दालें ही गुजारा होगा। तो दालें भी महंगी हो गई? हाँ जी, वो भी महंगी होगी। पता नहीं अब कितनी की किलो है, ये नहीं पता मुझे, मगर ये है कि ये पता है 500 लग जाएगा दाल पकाते भी। 500 में सिर्फ दाल पकेगी? दाल पकेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे देखे होता क्या, ये आ गए, ये करेंगे मुल्क का। अच्छा मुझे बताइए, क्या महंगा क्या सस्ता बाजार में? सस्ता तो एक वो है, झूठ है, महंगे जितना मर्जी बोलते जाओ। जी, जितना मर्जी बोल रहे हो। आपने देखा नहीं अभी कि वो कश्मीर पे बात हो रही है, ठीक है जी, उज़्बेकिस्तान पे बात हो रही है, ताशकंद पे बात हो रही है। यार इनसे हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान बहुत मजबूत मुल्क है, मगर बात यह है कि आपको पता ही नहीं कैसे मुल्क चलाना है। यार वो जो पहले थे, जिनको आप, मैं नहीं कहता वो गंदा लफ्ज़, जिन्हें आप कहते, किसी को कहना नहीं चाहिए क्योंकि दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। जिनको आप बुरा कहते थे, उनके दौर में 200 रुपये में बेहतरीन खाना बन जाता था घर में। आपने कहा पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, हर तरह का मौसम, हर तरह की ज़मीन, हर तरह की खूबसूरती हमारे पास है, फिर भी अभी तक हम दाल, चीनी, आटा से ही नहीं निकल पा रहे। असल में बहना भाई ये है कि देखें, हमारी हुकूमत आई है, लोगों को परेशान कर दिया उन्होंने। तनख्वाहदार बंदा बिल्कुल परेशान है। जो मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है जी, मेरा घर का किराया 37,000 रुपया, बिल आ गया 48,000 रुपया। एसी मैंने लगाया, एसी चलाना था, एसी मैंने लगाया, मैं झूठ नहीं बोल, एसी मैंने लगाया, मगर बिजली का बिल ही इतना है, बिजली भी महंगी हो जाती है। मेरी 70-75 हज़ार रुपया तनख्वाह है, ठीक है, 1 महीने की मेरी तनख्वाह इसी में चली गई है। अब मैं किसी से किचन कैसे चलेगा? उधार पकड़े, किसी से उधार पकड़े गुजारा करें, अगले महीने से थोड़े थोड़े पैसे देंगे। बात ये है अगले महीने एसी नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से तो मैंने वालदा को भी कहा, अपनी वाइफ को भी कहा कि भी एसी से परहेज करो, मगर मेरी वालदा हार्ट की मरीज है, मैं वालदा के लिए ज़्यादा लगाता हूँ, छोटी बच्ची है उसके लिए ज़्यादा लगाते हैं। अब कोशिश करेंगे रात को 2 घंटे लगा के पंखा लगा के गुजारा कर लें, मगर बात ये है कि आप भी बेहतर जानती हैं और ये पूरा पाकिस्तान जानता है। इस बंदे ने आके जो कहता था ना, मैं गरीब को रहने नहीं दूंगा, और देख लें आपके सामने इसने गरीब आके मार देने हैं। अच्छा सर मुझे बताइए कि पेट्रोल अब महंगा हो गया है, 5 रुपये 40 पैसे, बड़ा इजाफा। मार्केट में क्या होने जा रहा है? मार्केट में आप देखिएगा कैसी बर्बादी आती। अब ये रेट कैसे बढ़ते, और वो एक बढ़ाया हुआ इन्होंने, वो कहता है 18 रुपये बढ़ना था, 5 रुपये बढ़ा, वो जो बाहर से इम्पोर्ट किया 11 रुपये बढ़ना था, 18 कहता है 18 रुपये बढ़ना था, 5 रुपये बढ़ा, शुक्र करें।
इन्होंने चले जाना है बहना मुल्क छोड़ के। ये तो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इनको क्या लगे पाकिस्तान से, ठीक है। और ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 साल रह गए, ये भी भाग जाएंगे। इस मुल्क को संवारने के लिए वही लोग आएंगे जो पहले आए थे। हम खुला कहते हैं कि अगर कोई मुल्क को संवारेगा वो मियाँ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि लाहौर शहर में ट्रैफिक आपके सामने, सड़कें आपके सामने हैं। लोगों को रमज़ान बाज़ार में सस्ती चीज़ मिलती थी, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस था। कौन सी मुझे बताएं आजकल प्राइस कंट्रोल कमेटी काम कर रही है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं जी, कोई नज़र नहीं आता। सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और ऐसे में आवाम के दुख कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं जब उनको हर चीज़ महंगी मिलती है। क्या हाल है सर? दुआएं आपकी। महंगाई कितनी हो गई? ये तो उनसे पूछे जिन्होंने की है। ये पेट्रोल डाल दिया मैंने ऊपर, 5 रुपये और बढ़ गया और बढ़ेगा, हम पेट्रोल ऊपर डालेंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ये वादा घूमा था, इसका एक वादा बहुत पूरा हुआ कि गरीब नहीं रहने देना। तो वाकई गरीब जब खाना नहीं मिले तो गरीब कहाँ पे रहेगा? गरीब खुशहाल हो रहा है? गरीब खुशहाल नहीं हो रहा, वो खुद खुशहाल हो रहे हैं। मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। वो ये तुम्हारी आने वाली नस्ल से नस्ल को करी जा रहा हूँ। सर हुकूमत कह रही है कि थोड़ा टाइम दे दें, बहुत सालों की खराबियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, खुशहाली आ रही है। कितना को टाइम लेना है? हम वो आदमी हैं जिन्होंने अपनी चीनी उतार को आपको अस्पताल बनाने के लिए दी हुई है। हम वो आदमी हैं, हम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने अब हमारे बच्चे हैं उनको क्या खिलाएं। 2 किलो आम ले लें तो फिर छुपाते फिरेंगे भी गाँव क्या करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अब पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपये कितनी महंगाई? 5 रुपये का मकसद पता क्या है? 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 5,000 रुपया फी खानदान का बजट बढ़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 रुपये का मकसद है, 5,000 रुपया फी खानदान का बजट बढ़ गया। अच्छा, बजट तो बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया। अब 5,000 आमदन आएगी क्या? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? सुबह का सौदा लगा के बैठे हुए हैं, सुबह का सौदा लगा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। 12,000 रुपये नहीं सेल हुई, गाहक नहीं आएगा तो क्या होगा? कस्टमर कहाँ होगा? ये वो फल चीज, सब्जी और फल वो चीज़ थी जो 24 घंटे चलता है। इसके बाद अब तो गरीब सोचता है कि क्या करें। एक वक्त होता था तो खाना पूरा नहीं हो रहा सर, फ्रूट कौन खाएगा? एक टाइम होता था कि लोग डालडा गोश्त, डालडा था ना, छुपा के रहे, किसी को पता ना चले कि हमने डालडा गया, देसी ही खाते थे। तो अब बेचारे कहते 1 किलो आम। लेकिन सर महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होती रही है, क्या नई बात हो गई? इतनी है, उस वक्त इतनी नहीं थी। अगर फर्ज करें वो कहते ना जी ये क्या उसका नाम लेते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर जब खाते थे ना, अगर 50 पैसे खाते तो 50 वहाँ पर ले भी देते थे। मियाँ साहब की हुकूमत में आटा महंगा हुआ था ना, एक बार 1 साल आटा महंगा हुआ था तो मियाँ साहब ने खुद जगह जगह टाक लगवा दिए थे। रोटी 2 रुपये की कर दी थी मियाँ साहब ने। रोटी अब 10 रुपये की रोटी है, नान 20 रुपये करने को फिर रहे हैं। 100 रुपये की खाली एक टाइम की रोटी दे, 10 रोटियाँ जो ले तो एक आदमी 1 रोटी तो नहीं खाएगा। एक बच्चा 2 रोटियां भी बंदा खाता तो 200 रुपए की रोटी है, ये जुल्म नहीं? और गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, चलो घर में भी आटा महंगा, क्या करे अवाम, कहाँ जाए? जितने भी आप दुकानदार देख लो, किसी दुकान पे कोई आपको कस्टमर नहीं देखे नजर आया किसी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पिछले साल जो बकरा 10,000 का था, इससे 20,000 का था, और इस साल वो ही बकरा 50,000 का, 40,000 से कम बकरा नहीं मिल रहा है। बड़ा ठीक है जी, ईद कुर्बान भी है और कुर्बानी के लिए भी ये लोग परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीदना है और किस तरह से इन्होंने कुर्बानी करनी है। नाज़रीन, आज आपने देखा है कि किस तरह से जब भी महंगाई की बात होती है तो आवाम की ये दुखती रग बन चुकी है। आवाम इतनी परेशान हो चुकी है कि अब घर में दाल पकाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल होकर रह गया है। ऊपर से पेट्रोल महंगा, LPG महंगी, चीनी महंगी, दाल महंगी, घी महंगा। घर का सिस्टम अच्छा खासा हमारे शहरियों के लिए मुतासिर है और उम्मीद फिर वही है, हुकूमत की जानिब देखा जा रहा है कि कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ सरकार के सरकारी रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और कुछ महंगाई के जिनको काबू किया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।